हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और आज आपको मिलेंगे इस चैप्टर्स में आपके ऑब्जेक्टिव्स पेपर्स सारे, ठीक है ना। और ये ऑब्जेक्टिव्स पेपर आपके चैप्टर्स 1 के हैं, रियल नंबर्स के, ठीक है। और रियल नंबर में जो चैप्टर देखो, ये जो तैयार किया गया है ना, वो जो पेपर होने वाला है आपका फर्स्ट टर्म का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए हुए हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसे लिया गया है 2021 के जो नवंबर में एग्ज़ाम हो रहा है। लेकिन ये फर्दर भी आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं इसमें जो सिलेक्टेड हैं, वो अदर्स एग्ज़ाम्स में भी आपके पूछे जाएंगे, या फिर आप कह सकते हो कि नेक्स्ट जो सीबीएसई के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बी केयरफुल हो कि आप देखिएगा। ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है 2021 के लिए, क्योंकि अब हम इसी साल बनाए हैं इसको 2021 में, और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर्स 1 के जो भी नवंबर में पेपर में आने वाले हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस साल जो पेपर होने वाला है उसमें जो फर्स्ट टर्म में पेपर होगा उसका मार्क्स भी आपके सेकेंड टर्म में जो पेपर होगा उन दोनों का एवरेज लेके दिया जाएगा। तो इसे स्किप करके नहीं बढ़ सकते हो, या फिर आप ये सोचोगे कि चलो फर्स्ट टर्म में क्या तैयारी करना है, फाइनल में हम तैयारी करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट टर्म के भी मार्क्स जुटेंगे। और आपको मालूम होगा कि आपका स्कूल का कोई चैप्टर के क्वेश्चन सेट करने में योगदान नहीं है, सीबीएसई खुद क्वेश्चन भेजेगा। इसीलिए ये क्वेश्चंस देखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व करने का एक कम से कम पैटर्न आपके पास दिमाग में हो, कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसके पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जो मतलब हर एक्सरसाइज में हम बताएंगे जो भी टर्म 1 में पूछे जा रहे हैं इस साल, हर का ऑब्जेक्टिव पेपर्स का हम सेट बनाएंगे इसमें। और एक और चीज़ बताएंगे हम आपको कि जैसे आपके फर्स्ट टर्म में चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो कौन कौन से पूछे जा रहे हैं। अगर आप फर्दर भी, अगर इसके अलावे भी जैसे हम बताएं वो सफिशिएंट है क्वेश्चन बनाना, लेकिन फिर भी अगर आप फर्दर्स बनाना चाहते हैं आगे और भी क्वेश्चंस, तो कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस बनाने हैं, इसको ज़रा आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो ये आपके दिखाई दे रहे होंगे रियल नंबर में जो आपका फंडामेंटल से शुरू हो रहा है, वहाँ से ये चीज़ आपको क्या करना है, पढ़ना है, ये चीज़ पढ़ना है, ठीक है ना। तो आखिर आपको कैसे पता चलेगा कि क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो उसके लिए आप आ जाइए यहाँ पे। देखिए ये आपका ओल्ड सिलेबस है, तो ओल्ड सिलेबस में हम काट दिए हैं जो वो नहीं पढ़ना है आपको, यानी कि ये काटे हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा, इसे नहीं पढ़ना है। प्रूफ ऑफ इरेशनल रूट 2 रूट 3 को जो प्रूफ करना होता है ना, इरेशनल नंबर होगा, उसे नहीं पढ़ना है आपको। यानी कि आप कह सकते हो कि जो आर एस अग्रवाल का चैप्टर है, वो आर एस अग्रवाल के चैप्टर में आपको एक्सरसाइज 1A नहीं पढ़ना है, एक्सरसाइज 1D नहीं पढ़ना है, और एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 10, 14, 15, 21, 22 नहीं पढ़ना है। तो आप इसे बुक निकाल के टिक भी कर सकते हो। फिर आ जाइए, अगर आप कोई बच्चा NCERT बना रहा है तो NCERT में वो ये नहीं बना है, ये जो देख रहे हैं आप, इसको नहीं बनाया, एक्सरसाइज 1.1 और 1.3। तो जो बनाया जाना है उसे हम टिक कर दिए हैं कि ये चैप्टर्स आपको बना लेने हैं। फॉर एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज तो है ना, आप टिक कर लीजिएगा कि कौन कौन से नहीं करने हैं आपको। हम आपको वैसे बता दिए हैं, है ना, कि क्या क्या नहीं करना है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यही आपका सिलेबस है। जो कटकुट है वो नहीं पढ़ना है, जो कटकुट है वो नहीं पढ़ना है, और जो सही है वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो आप टिक कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इसे आप टिक कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कोप्राइम। तो कोप्राइम का मतलब आप सबसे पहले समझ लीजिए कि A और B प्राइम हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन A और B के में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, इसमें कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, तब हम लोग उसे कोप्राइम कहते हैं, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल्स आप ये कह सकते हैं कि जैसे 14 है और 35 है पहला नंबर ऑप्शन में, तो 14-35 में जो है ना वो 7 कॉमन फैक्टर है। 7 दूना 14, 7 5 35, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। अब बी ऑप्शन पे आते हैं, तो बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। क्यों? क्योंकि आप ये मत समझिएगा कि ये 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है ना, ऐसे नहीं समझना है। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है ना, ये समझना है। जैसे 3 है तो दोनों में नहीं है, 2 है
इसके 18 के अंदर, तो इसमें नहीं है। 25 के अंदर 5 है तो इसमें नहीं है, तो ये कोप्राइम होंगे। अब कहोगे कि ऐसा कैसे, सी क्यों नहीं होगा फिर, तो हम कहेंगे कि 31 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कट जाएगा, यानी कि 31 का टेबल दोनों में है। 31 से एक बार में ही कट जाएगा और 3 बार में ही कट जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। डी ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो सीधे 62 है और 32 है, तो 2 कॉमन नज़र आ रहे हैं आपको, तो इसीलिए ये ऑप्शंस क्या हो जाएंगे आपके, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि उसमें कोई भी ऑप्शन कॉमन नहीं है। अब चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ज़रा सबसे पहले समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है HCF निकालिए आप, और A बराबर दिया हुआ है, B बराबर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए तो ये आपका क्या है, A का वैल्यू दिया है, B का वैल्यू दिया, तो सबसे पहले आपको HCF समझना होगा कि HCF का मतलब क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन भी होना चाहिए और फैक्टर भी होना चाहिए, और वो भी हाईएस्ट, जो मैक्सिमम कॉमन है वो ले लेंगे। जैसे इसमें 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 मैक्सिमम तो है, लेकिन दोनों में कॉमन नहीं है, है ना, दोनों में कॉमन नहीं है, तो 2 का पावर 2 हम कहेंगे कि दोनों में कॉमन है, क्योंकि इसमें भी 2 का पावर 2 आ जाएगा अगर 2 का पावर 3 है तो एक यहाँ से 2 का पावर 2 निकाल लेंगे। फिर 3 पे देखते हैं, तो यहाँ पे 3 का पावर 3 है, जबकि यहाँ पे 3 का पावर 2 है, तो कॉमन भी रहना चाहिए और हाईएस्ट भी, तो 3 का पावर 2। अब यहाँ 5 का पावर 4 है और यहाँ केवल और केवल 5 है, तो केवल और केवल 5 हम बाहर लेंगे, तो यही आपका हो गया HCF। यानी कि क्या हो जाएगा, ये 2 दूना के 4, ये 3 तिया 9 और गुने 5, तो आप 5 और 4 का मल्टीप्लाई कर लो, 20 हो जाएगा, और 20 गुने ये 9 बच गया, 9 से गुना कर लो, यानी कि 9 दूना के 18, 180, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सेम तरह का क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें भी आपका क्या निकालना है, हमें HCF ही निकालना है। आप देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, HCF ऑफ दिस, ठीक है ना। लेकिन अब की बार क्या कर दिया है आपको, 3 कर दिया है, 1 2 एंड 3। तो चलिए इसको भी देखते हैं, वही कहानी होगा, वही कॉन्सेप्ट यूज। अब देखिए इस क्वेश्चन में फिर वही हाईएस्ट भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए और फैक्टर, कॉमन फैक्टर भी होना चाहिए और हाईएस्ट भी। तो 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 4 है, तो कॉमन क्या कहलाएगा, 2 का पावर 2। फिर 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 3 है और केवल 3 है, तो यानी कि केवल और केवल 3 ही ले पाएंगे, क्योंकि वो कॉमन भी होना चाहिए। अगर 3 स्क्वायर लोगे तो फिर इसमें नहीं मैच करेगा, है ना। फिर 5 पे आते हैं, तो ये 5 केवल है, 5 स्क्वायर है, 5 क्यूब है, तो 5 लेंगे। 7 नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 7 तो किसी और में है ही नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं 2 दूना के 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, 60, ठीक है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इसमें आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है आप समझ रहे होंगे, नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए। लोवेस्ट भी होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए और मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल का मतलब आप जो भी लिखेंगे यहाँ पे कोई भी नंबर, वो इसका भी मल्टीपल होना चाहिए और इसका भी मल्टीपल होना चाहिए, और सबसे कम। तो एलसीएम निकालने का तरीका यही है कि जो आपको कॉमन दिखाई दे वो तो लेना ही लेना है, और जो नहीं है वो भी ले लेना है, जो नहीं है वो भी ले लेना है। जैसे हम बोले कि 2 का पावर 3 है और यहाँ 2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर 3 तो दोनों में है, लेकिन हम इसमें 2 एक्स्ट्रा इसमें बच रहा है उसको भी लेंगे, 2 का पावर 4 लेंगे। साथ साथ 3 दोनों में से किसी में नहीं है तो 3 भी लेंगे। फिर 5 दोनों में से किसी में नहीं है वो भी लेंगे, सॉरी एक में दोनों में है तो एक ही बार लेंगे, एक से अधिक बार नहीं लेंगे, और 7 लेंगे। यहाँ से यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो ऐसा नहीं कि 2 का पावर 3 भी ले लेंगे, 2 का पावर 4 भी ले लेंगे ना। अब क्या होगा कि अगर ये नहीं समझे तो आप ऐसे समझो कि एलसीएम का मतलब अब क्या होता है।
आप इस नंबर से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 का पावर 3 से कट जाएगा, 2 बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 7 बचेगा। तो इससे भी डिवाइड हो जाना चाहिए और इससे भी डिवाइड हो जाना चाहिए। 2 का पावर 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 7 से 7 जाएगा, 3 बचेगा। तो इसीलिए इसका मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए क्या दिमाग में रखना है आपको कि जो कॉमन है वो तो लेना ही लेना है, जो नहीं है वो भी ले लेना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो आंसर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना के 8 दूना के 16 और ये हुआ 5 या 15 और गुने 7, है ना। तो 15 7 105 होता है और 105 में आप 16 को गुना कर लीजिए तो 16 5 80 को 0 और ये 0 हो जाएगा, 16 0 0 है ना, 8 हो जाएगा और ये 16 एकम 16, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्या कह रहा है, द HCF ऑफ 2 नंबर। देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन तो एकदम पक्का आएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि HCF ऑफ द 2 नंबर्स 27 एंड HCF ऑफ 2 नंबर इज 27, मतलब कि ये HCF है आपका और LCM क्या है आपका। तो कह रहा है एंड देयर LCM इज 162, वन ऑफ द नंबर इज़ 54 देन द अदर। तो आपको मालूम होगा कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF। चलिए तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो 2 नंबर्स क्या है आपको एक नंबर दिया है 54 और दूसरा नंबर आपसे पूछ रहा है, तो x मान लीजिए, LCM 27 है और HCF 162 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसमें आप डिवाइड कर दीजिए केवल 54 से, इधर आएगा तो ये काट दीजिए। अब इसको काटिए तो 27 दूना के 54 होता है शायद, 7 दूना के 14 दूना के 5, हाँ ठीक है, और 2 से काट दिए, 2 8 16 और 2 एकम 2 81, यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप। अब सेम क्वेश्चन आपका 6 नंबर है ना। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1600 एंड देयर HCF इज़ 5, द LCM ऑफ द नंबर, ठीक है ना। यानी कि अभी आपको दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट दे दिए गए हैं। तो अगर दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट दे दिए गए हैं तो डायरेक्टली लिखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना, कितने हैं 1600 है और वो LCM इंटू HCF होता है। तो कह रहा है कि एंड देयर HCF इज़ 5, तो LCM निकालो। तो ये LCM हो गया, इंटू HCF को हम क्या रख सकते हैं 5। तो आपको वो नंबर निकालने हैं तो LCM बराबर के लिए क्या करोगे आप, 5 को इधर भेज दोगे, है ना, ये 5 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 या 15 और 1 0 बचा, तो 5 दूना 10 और 0 यानी कि 320। ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ 1152 एंड 1664 एग्जैक्टली। यानी कि उन्होंने बोला है लार्जेस्ट नंबर। देखो ध्यान से, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। तो देखो लार्जेस्ट नंबर भी अगर आपसे पूछे जो कि दोनों को डिवाइड करे तो उसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं, HCF। जो डिवाइड करे, है ना, जो डिवाइड करे उसे हम लोग HCF के नाम से जानते हैं। यानी कि आप फाइनली आपको क्या करना है, 1152 एंड 1664 का HCF निकालना है। तो HCF आप कैसे निकालोगे, आप ये वाला विधि से निकाल लो। 1152 ऐसे लिखते हो, ऐसे 1664 कै बार में जाएगा आपका, एक बार में, क्योंकि 2 बार में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर दोनों 22 हो जाएगा। तो ये घटा लीजिए, तो ये 4 में से 2 गया 2 और 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 112 हुआ। अब इसको ऐसे खींच देते हैं और ये 1152 हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना, 1152 हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। फिर इसको ले जाइए आप, सबसे पहले तो एक बार में ही जाएगा, ये 112 हुआ। अब घटाइएगा तो क्या बचेगा आपका, यहाँ से यहाँ 3 बचेगा, 5 में से 2 गया 3 और ये 2, 32 हुआ। अब यहाँ 32 को ऐसे घेरिए और ये 112 को आप यहाँ पे लिखिए, है ना। अब कै बार में जाएगा, तो 3 चौके 12, 4 बार में तो नहीं जाएगा, 3 बार में आप ले जाइए, ठीक है ना। तो 3 बार में अगर आप ले जाइएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका
3 दूना के 6 और 3 तिया के 9, 96। तो 12 में से 6 गया आपका हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा तुम्हारा 10। 10 में से 9 गया 3 यानी कि 36 हुआ। तो एक बार अब में और जाएगा, अभी 32 से कम 32, तो ये कितना बचा अब 4। अब 4 से 32 चला जाएगा, 4 बटे 32, तो ये जो 4 आएगा ना वही आपका HCF है। वैसे ऑप्शन दिया नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इस क्वेश्चन में। अब देख लीजिएगा फिर से, ठीक है ना। ये 512 यहाँ बचेगा, ये मिस्टेक हुआ था। तो फिर ले जाएंगे 2 बार में 128 आएगा, फिर 128, ये 512 यहाँ आएगा आपका, है ना। और फिर जब हम भाग ले जाएंगे तो 4 बार में कट जाएगा। तो जब शेषफल 0 आ जाता है तो इसे हम लोग HCF कहते हैं, यानी कि 128 जो होगा इसका HCF हो जाएगा। तो अगर HCF 128 हो गया तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग द रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। आप क्वेश्चंस देख रहे होंगे, यही है आपका क्वेश्चन, है ना। क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग द रिमाइंडर 5 एंड 8। अब सोचो लार्जेस्ट नंबर है और जब हम उससे भाग दें तो रिमाइंडर पहले केस में 5 बचे और दूसरे केस में 8 बचे। तो इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, बेसिकली आपको सिंपल सी बात है, अगर आपको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 5 बचाना है पहले में से, तो आप 70 में से पहले ही 5 घटा लो। 70 में से पहले ही 5 घटा लो, क्या आएगा आपका 65। और उसके बाद आप इस क्या कर लो, 125 में से क्या घटा लो आप, तो 125 में से आपको 8 घटाना पड़ेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 117 होगा शायद, है ना, क्योंकि हाँ बिल्कुल 8 7 15 25 हो जाएगा। तो ये जो 65 आया और 117 आया उसका आप HCF निकाल लीजिए, जो घटाने के बाद आएगा, क्योंकि इसका HCF जब निकालिएगा तो जो आएगा वो इसको काटेगा, लेकिन 17 रहेगा जब, तो निश्चित रूप से 65 को डिवाइड कर रहा है तो 17 में से 5 रिमाइंडर बच जाएगा। अगर 117 को डिवाइड कर रहा है वो नंबर, तो निश्चित रूप से 8 रिमाइंडर बच जाएगा। चलिए करके देखते हैं। तो कैसे HCF निकालते हैं भैया, 65 ऐसे करेंगे, ये 117 करेंगे, आप ले जाइए 6 दूना के 12, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 1 बार में ले जाइए। ये 65 हुआ आपका, 7 में से 5 गया आपका बचा 2, और ये हो गया आपका 11 में से 6 गया आपका बचा 5। चलिए फिर 65 से ले जाइए आप, ठीक है। चलिए तो अब 60 ये ले जाएंगे हम लोग इसे, ठीक है। तो अब क्या बार में जाएगा आपका 52 दूना 5 दूना के 10 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार में ले जाइए आप 52 से, है ना। तो 52 से एक ही बार में ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा अब आपका, क्या बार में जाएगा आपका, घटाइए आप पे, सॉरी थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डर ऑफ करके बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 52 घटाइएगा तो 13 बचेगा। अब 13 को यहाँ से हम क्या लिख देंगे, 52 यहाँ लिख दिए। अब 13 चौके 52, 4 बार में कट गया। तो जब कट जाता है तो यहाँ वाला जो होता है ना उसे हम लोग HCF कहते हैं। तो 13 इसका HCF हो गया, ठीक है ना। आई होप कि ये समझ गए आप। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेम क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029 लिव्स द रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो सबसे पहले देखिए 245 में से क्या रिमाइंडर बच जाना चाहिए 5, तो आप घटा लीजिए, ये 240 बन गया। और 1029 में से भी आपको रिमाइंडर 5 ही बचना चाहिए, तो इसमें से भी घटा लीजिए, ये 1025 बचेगा, नहीं 24 बचेगा, 5 घटा रहे हो ना, 24 बचेगा। तो अब सिंपल सी बात है, अब इसका HCF निकाल लीजिए आप, यानी कि HCF ऑफ 240 एंड 1024 आपका हो जाएगा आंसर। तो HCF कैसे निकालते हैं वो आपको मालूम होगा, चलिए निकालते हैं, ठीक है। डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा सा समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये आपका हो गया 240 और डिवाइड करना है हमको 1024 को, करते हैं।
सबसे पहले तो आप इसे 5 बार में अगर लीजिएगा तो 5 के 20, आप 5 दूनी 10 12 हो जाएगा। तो आप 4 बार में नहीं बल्कि 3 बार में ले जाइए, ये सही रहेगा। नहीं 4 बार में, सॉरी 5 बार में ले जा रहे थे, 4 बार में ले जाइए। तो ये हो जाएगा 24 चौके आप कह सकते हैं 96 कह सकते हैं वैसे, या 4 चौके 16 कर लो और 4 तो ना के 8 एक ना कर लो, 96 होता है। तो ये 4 बच गया, 12 में से 6 गया, 6 बच गया, ये 0 हो गया। अब 64 से ले जाना है 240 बार को, 240 को ले जाओ, 6 चौके 24 लेकिन ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में जाएगा आप, है ना। तो 4 तिया 12 हुआ और 6 तिया 18, 1 19 हुआ। अब ज़रा घटाइए, तो घटाओगे तो यहाँ पे ऐसे घटाना पड़ता है ना, तो घटाओगे तो कितना बचेगा, घटाओगे तो बचेगा तुम्हारा 8, क्योंकि 10 है ना। ये हो गया 13, 13 में से 9 गया आपका 4, 9 4 13, ये तो 0 हो गया। अब फिर से ले जाओ 64 को, है ना। तो 48 से एक ही बार में जाएगा आपका, चलो काटो। 14 में से 8 गया 6, ये हो गया 5 में से 4 गया 1। अब कट जाएगा 48 तुम्हारा, ठीक है ना। कितना बार में, 3 बार में। तो 3 बार में अगर पूरी तरह से कट गया 48, 0 0 हो गया, तो 16 को हम लोग क्या कहेंगे, HCF कहेंगे, ठीक है। तो इस केस में 16 ऐसा आंसर है, जब इसको डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर बचाएगा, और इसे डिवाइड करोगे तो भी 5 रिमाइंडर बचाएगा। आप करके देख भी सकते हो, है ना, करके देख लो कितना होगा। 16 एकम 16, तो 16 जब घटेगा इसमें से, 16 जब इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 8 दूना 16, 8 के 24, यानी कि 8 बचेगा। और फिर 80 हो गया आपका, तो 16 बचे, सॉरी इसको तो काट ना देगा, इसमें देखो, इसमें तो इसमें क्या होगा, एक्चुअली 80 नहीं बचेगा, 50 ही बचेगा। तो 16 5 80, तो अब जो है वो 5 रिमाइंडर बचा दिया। फिर 1029 में जब डिवाइड करोगे तो निश्चित रूप से 1024 तो आएगा ही आएगा, तो लास्ट में 5 रिमाइंडर बच जाएगा। तो बस याद रखो ये कि अगर इक्वल रिमाइंडर बचाना है तो सबसे पहले उतना घटा लेना होता है और उसके बाद HCF निकाल देना होता है, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका डिवाइड लिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे डिवाइडेड बाई है, 1095 डिवाइडेड बाई 1168, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल सी बात है, काटना पड़ेगा आपको। तो जब आप काटने जाइएगा ना 99 मतलब इसको, तो आप सोचिएगा कि 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, तो ये ऐसा नहीं होने वाला है ना। आप 3 से काट के देखो, नहीं कटेगा। 6 1 7 1 8 हुआ, तो 8 8 16, 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से कट रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप नाक रगड़ लीजिएगा, ये छोटे नंबर से नहीं कटने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको लिखना है, तो सबसे पहले इस बात का ध्यान देना पड़ेगा हमें कि करना क्या है एक्चुअली। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि सबसे पहले आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। उससे क्या होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा कि वो इससे भी, इसको भी डिवाइड करेगा, उसको भी डिवाइड करेगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र भी होता है। तो इन दोनों का अगर जब HCF आप निकालिएगा तो ऐसा नंबर आएगा जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो जब दोनों को डिवाइड करेगा तो उसे डिवाइड कर दीजिएगा, और जो आएगा वो आंसर में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इसके ऑप्शंस शायद हम गलत लिख दिए हैं, तो जो आंसर हम लिखेंगे वही आंसर होगा आपका, ठीक है ना। तो फाइनली सबसे पहले आपको क्या मतलब रियलाइज़ किए कि आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो सबसे पहले आप HCF निकालिए। ये कितना है, 1095, और इसको डिवाइड करिए आप 1168 से, तो एक बार में जाएगा आपका। ये 1095 हो गया आपका, तो 8 में से 5 गया, 3 बचा, और ये हो गया तुम्हारा कितना, 16, 16 में से 9 गया आपका 7, है ना। और ये हो गया आपका 0, और ये भी 0। अब 73 को ले जाइए, 1095 लिखिए आप। कै बार में ले जाओगे आप, सबसे पहले तो 7 दूना के 14, 140 हो जाता है, तो एक ही बार में ले जाओगे, ये 73 लिखोगे। तो 9 में से 3 गया आपका 6 हुआ, और ये हो गया 7, घटेगा 10 में से, तो ये 3 बचेगा, और ये ऊपर से 5 उतरा। अब कै बार में, तो 7 21, 7 चौके 28, 7 5 35, तो शायद आप 5 बार में ले जा सकते हैं, देखते हैं। 5 या 15 को 5, और 7 5 35, और 1 36, कट गया पूरी तरह से। जैसे ही पूरी तरह से कटा तो 73 इज़ द HCF। तो इसमें HCF आंसर नहीं आएगा,
इससे केवल ये पता चलता है कि 1095 को और 1168 को आप 73 से डिवाइड करोगे और भाग लग जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब भाग भी दे देते हैं। तो आप 73 से तो यही डायरेक्ट देख रहे हो भाग दे जा रहा है 15 बार में, तो आप इसे 15 बार में काट दो 73 से। अब हुआ 1168, तो 1168 को भाग दे दीजिए अब की बार, मोदी सरकार है ना, फिर से भाग दे दीजिए इसको। कै बार में ले जाओगे आप? सबसे पहले तो 7 दूनी 14, 140 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 एकम 7, 73 लिखो यहाँ पे। क्या बचा आपका? 16, 6 में से 3 गया, 3 बचा, और ये हो गया 7 4 11, और ऊपर से उतरा 8। तो आप कै बार में चल जाएगा आपका? 7 दूना के 100, ये किनारे वाला काटो ना, 3 दूना के 3, 3 चौके 12, 3 15, 3 7 21, 3 6 के 18, 6 बार में पक्का जाएगा, देख लेना। 7 6 3 18 को 8 हुआ, हाथ में लगा 1, और 7 6 42 और 1 43, कट गया ना। तो ये 16 बार में। तो ये आपका आंसर हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में 15/16, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर है 15/16। शायद ऑप्शन नंबर डी आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 15/16 है ना, यहाँ पे आप डिवाइड लगा दीजिएगा, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे हम कहाँ डिवाइड की बात कर रहे हैं। ओके।